अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज़ में सोगूत में जिंदान का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर बाला खातून उस्मान साहब से ये कह रही होती है कि हमने सुल्तान मसूद को अगवा किया था, जिसकी सज़ा वाज़ेह है। मुझे सुल्तान अलाउद्दीन की नीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही। उस्मान साहब कहते हैं, सुल्तान अलाउद्दीन अवाम का एतमाद हासिल करना चाहते हैं। इस पर बाला खातून कहती है, और असमियान, क्या वो हमें फांसी नहीं देना चाहती? इससे बेहतर मौका उसे फिर कब मिल सकता है? उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, जबकि अब भी बहुत सारे लोग हम पर एतमाद रखते हैं। अगर उसने ऐसा किया तो लोग बगावत करेंगे, और असमियान ऐसा नहीं चाहती। जब तक वो लोगों की नज़रों में हमें बागी साबित ना कर दे, तब तक वो हमें लोगों के सामने अदालत में पेश नहीं करेगी। ये सुनकर बाला खातून कहती है, क्या आप जानते हैं कि असमियान सुल्ताना ने सौगूत में ये बीमारी क्यों फैलाई है? उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ, वो एक ऐसा सांप है जो मासूम लोगों को निगल कर खुद इक़्तिदार हासिल करना चाहती है। वो मासूम लोगों की जिंदगियों के बदले में मुझसे लड़ना चाहती है। बाला खातून कहती है, अगर हम इस बीमारी का इलाज ना ढूंढ सके तो फिर क्या होगा उस्मान साहब? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम ढूंढेंगे, इंशाल्लाह हम ज़रूर ढूंढ लेंगे। मलहन खातून वहाँ पर मौजूद है, वो ज़रूर कुमराल अब्दाल के साथ मिलकर इस बीमारी का इलाज ढूंढ लेगी। तुम इसके बारे में फिक्र ना करो। इस पर बाला खातून भी कहती है, इंशाल्लाह। दूसरी जानिब असमियान सुल्ताना मलन खातून से कहती है, आप क्या चाहती है मलन खातून? मलन खातून कहती है, मैंने सुना है कि आपने उस्मान साहब और बाला खातून को कैद में रखा है और कल मुकदमे की समाअत होगी। इस पर सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक सुना, तुम्हारे सरदार उस्मान साहब इस वक्त जिंदान में है। इस पर मलहून खातून कहती है, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि मेरे सरदार उस्मान साहब जिंदान में क्यों मौजूद है? इस पर असमियान सुल्ताना कहती है, तुम तो ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। तुम सब ने मिलकर कोनिया के खिलाफ मंसूबा बंदी की। इस पर मलहम खातून कहती है, मैं किसी के पीठ पीछे कोई मंसूबा बंदी नहीं करती मेरी वालदा सुल्ताना। इसके बरक्स मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करती हूँ। असमियान सुल्ताना कहती है, इसलिए तुमने चाल चली और बाला खातून ने मेरी मोहर चुरा ली। ये सुनकर मलन खातून अनजान बनने की कोशिश करती है और कहती है, मैं नहीं जानती कि आप क्या कह रही है। मैं यहाँ पर उस्मान साहब और बाला खातून के मुकदमे के बारे में जानने के लिए आई हूँ। इस पर सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं कि उस्मान साहब ने मेरे चचा सुल्तान मसूद को अगवा किया। मलन खातून, आपको मालूम होगा कि इसकी सजा क्या होगी। मलन खातून कहती है, बेशक मैं जानती हूँ, इसलिए अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं मुकदमे से पहले अपने सरदार से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर असमियान सुल्ताना कहती है, मलन खातून, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये कहते हुए असमियान सुल्ताना सुल्तान अलाउद्दीन की जानिब देखते हुए कहती है, क्या मैं ठीक कह रही हूँ सुल्तान? आप तो जानते ही है कि उस्मान कितना खतरनाक है। ये सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, वालदा बिल्कुल ठीक फरमा रही है, आप मुकदमे की समाअत से पहले उस्मान से नहीं मिल सकती। फिर असमियान सुल्ताना मलन खातून की जानिब देखते हुए कहती है, आपने सुल्तान का फैसला सुन लिया मलन खातून, आप जिंदान में अपने सरदार से नहीं मिल सकती। आप मासूम बनने की कोशिश ना करें। आप सब ने मिलकर ये मंसूबा बनाया, लेकिन तुम सिर्फ अपने बच्चों की वजह से जिंदा हो। इधर उस्मान साहब जिंदान में बाला खातून से कह रहे होते हैं, बाला, ये सारा वक्त तुमने मेरे साथ गुजारा और अब तुम जिंदान में हो। बाला खातून कहती है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे सरदार मेरे साथ है, जो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर मुझे ये हक मिले कि मैं दोबारा से अपनी जिंदगी जीऊँ तो मैं यही जिंदगी चुनूंगी। उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक फूल लाया करता था बाला, उसका रंग जामनी था। क्या तुम्हें मालूम है कि उसे क्या कहते हैं? बाला खातून कहती है, आप ठीक कह रहे हैं उस्मान, आप मेरे लिए फूल लाया करते थे, लेकिन अब आप रियासत के मामलात में बहुत मसरूफ हो गए हैं। ये सुनकर उस्मान साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये ठीक है बाला, लेकिन वो फूल एक अलग किस्म का था। फिर जब भी मुझे मिला मैं तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। उसे क्या कहते हैं बाला? बाला कहती है, उसे कहते हैं मोहब्बत का फूल। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इधर इक्तमूर अपने सिपाहियों के साथ जिंदान में जंजीरों के साथ बंधा हुआ होता है और कह रहा होता है कि हमें कोई भी रास्ता तलाश करके यहाँ से निकलना होगा, हम उस्मान साहब को मुकदमे में नहीं पहुँचने देंगे। तो वो दूसरा सिपाही पूछता है, हम ये कैसा करेंगे इक्तमूर साहब, हम तो यहाँ पर बंधे हुए हैं। इतने में एक तुर्क सिपाही वहाँ पर आकर बाहर सिपाहियों को मशरूब पेश करता है। उस सिपाही को देखकर इक्तमूर मुस्कुराने लग जाता है और अगले ही लम्हे
वो तुर्क सिपाही अपने साथियों के साथ मिलकर उन सल्जूकी सिपाहियों पर टूट पड़ता है। सल्जूकी सिपाहियों को ठिकाने लगाकर एलचेचिक जिंदान का दरवाजा खोलकर जिंदान में दाखिल होती है। एलचेचिक को देखकर एक तैमूर हैरान हो जाता है और पूछता है, एलचेचिक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर एलचेचिक कहती है, इससे पहले कि कोई आ जाए जल्दी करो। इसके साथ ही वो सिपाही इक्तमूर और बाकी सिपाहियों के हाथ खोलने लग जाते हैं। फिर इक्तमूर कहता है, हमें दूसरे सिपाहियों की मदद भी करनी चाहिए। वहाँ पर मौजूद सिपाही कहता है, अल्लाह के हुक्म से हम ऐसा ही करेंगे। इसके साथ ही वो सब जिंदान से निकल जाते हैं। इधर कांताकोजिनोस और ओलूफ अपने सिपाहियों के साथ मिलकर जिंदान की जानिब संदूकें लेकर जा रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से उस्मान साहब के सिपाही भी बड़े मोहतात अंदाज में जिंदान की जानिब आ रहे होते हैं। बुरहान कहता है, मैदान की तरह यहाँ भी लड़ना आसान है, सब मोहतात रहेंगे, हम यहाँ से अपने सरदार के साथ ही निकलेंगे। इसी दौरान किसी के आने की आवाज सुनकर वो सब एकदम छुप जाते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वहाँ पर कुछ सल्जूकी सिपाही आ रहे हैं। फिर वो उन सल्जूकी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। सल्जूकी सिपाहियों को ठिकाने लगाने के बाद बुरहान कहता है, हम इन्हें यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। सल्जूकी सिपाहियों की लाशें ठिकाने लगाने के बाद वो सब फिर आगे बढ़ने लगते हैं। इधर जिंदान में बाला खातून उस्मान साहब से पूछती है, क्या आपको लगता है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे जनाब? उस्मान साहब कहते हैं, हम जरूर निकलेंगे बाला, कोई भी गालिब नहीं आ सकता। अभी हम कैदी है लेकिन हम जरूर आजाद होंगे, तुम फिक्र ना करो। बाला कहती है, लेकिन सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, हम मुकाबला करेंगे और फतह हासिल करने के बाद ही तो तोहफा मिलता है। उस्मान साहब कहते हैं, मैं तो तुम्हें फूल देने वाला था और अब तुम तोहफा भी मांग रही हो। बाला खातून मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है उस्मान साहब, ठीक है, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और अल्लाजा भी बड़ा हो रहा है, आप जानते हैं कि आप हार जाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हें इस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। बाला खातून मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा बूढ़ा अलाजा अब भी आपसे बेहतर है। उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुम ऐसा समझती हो? बाला खातून कहती है, बिल्कुल उस्मान साहब, बिल्कुल, मैं ऐसा समझती हूँ। इसी लम्हे कोजिनोस अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। कोजिनोस को देखकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कुत्ते? इस पर कांताकोजिनोस कहता है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आपको एक ही तोहफा मिलेगा और वो है मौत का तोहफा। इधर उस्मान साहब के सिपाही मुसलसल आगे की जाने बढ़ रहे होते हैं कि उन्हें किसी के आने की आवाज आती है। बुरहान कहता है, जेर कोताही, इस बार मैं अपने भाइयों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता। जेर कोताही कहता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। फिर सब अपनी तलवारें नियाम से बाहर निकालते हैं। वो देखते हैं कि सामने से एक तैमूर, एलचेचिक और दूसरे सिपाही आ रहे होते हैं। एक दूसरे को देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। फिर बुरहान पूछता है, एक तैमूर साहब, उस्मान साहब कहाँ पर है? ये सुनकर एलचेचिक एक जानिब इशारा करते हुए कहती है, इस जानिब। फिर सब उसी जानिब रवाना हो जाते हैं। फिर एक तैमूर एलचेचिक से कहता है, एलचेचिक तुम यहाँ पर हमारा इंतजार करो, हमें अपने बाकी सिपाही मिल गए हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक तैमूर भी बाकी सिपाहियों के साथ रवाना हो जाता है। इधर जिंदान में बाज़ंतीनी सिपाही बाला खातून की जिंदान की जानिब बढ़ते हैं तो उस्मान साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, रुक जाओ, तुम्हारा मामला मेरे साथ है। तो कांताकोजिनोस कहता है, पुरसकून हो जाओ उस्मान, तुम्हारी खातून तुम्हारी जंजीर है। बाला खातून को जिंदान से निकालने के साथ ही कांताकोजिनोस अपनी तलवार बाला खातून की गर्दन पर तान लेता है। ये देखकर उस्मान साहब निहायत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, कुत्ते कमीने, मैं तुम्हें मार दूंगा, छोड़ दो मेरी खातून को। फिर उस्मान साहब जिंदान के दरवाजे को झंझोड़ते हुए कहते हैं, खोल दो ये दरवाजा, खोल दो, बाला खातून को छोड़ो, यहाँ मेरे पास आओ। उस्मान साहब को इस तरह चीखते चिल्लाते हुए देखकर कांताकोजिनोस कहता है, उस्मान साहब, अब आपको तरीके के साथ चलना होगा, हम यहाँ से खामोशी के साथ चले जाएंगे, वरना। फिर वो अपनी तलवार बाला खातून के गर्दन के गिर्द घुमाते हैं। उस्मान साहब के कायल हो जाने के बाद बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब के जिंदान का दरवाजा खोलकर उस्मान साहब को पकड़ लेते हैं। जिंदान से बाहर निकलने के बाद उस्मान साहब कांताकोजिनोस से कहते हैं, तुम्हारा वक्त बहुत जल्द आने वाला है। और फिर बाला से कहते हैं, बाला तुम फिक्र ना करो, हम एक साथ ही यहाँ से जाएंगे। इसी दौरान एक जानिब से ओलूफ सामने आता है और सारी सूरत हाल देख कर कहता है, हम जाने के लिए तैयार हैं। और फिर उस्मान साहब के करीब आकर कहता है, तो फिर हमने भेड़िए को पकड़ लिया। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, भेड़िया बहुत जल्द ही तुम्हारा गोश्त खा लेगा, तुम फिक्र ना करो। ये सुनकर ओलूफ कहता है, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा उस्मान,
آج کا دن تمہارا آخری دن ہے۔ سب یہی سمجھیں گے کہ تم ایک باغی ہو، تم نے سلطان کے سپاہیوں کو مارا اور بھاگ گئے، اور تاریخ میں تم ایک غدار کے نام سے پہچانے جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ ہی کانتاکوزینوس عثمان صاحب کے سر پر ایک وار کرتا ہے جس سے عثمان صاحب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر بالا خاتون کے چیخنے چلانے پر بازنطینی سپاہی بالا خاتون پر ایک وار کر کے انہیں بے ہوش کر دیتے ہیں۔ پھر کانتاکوزینوس کہتا ہے صندوق لے کر آؤ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کانتاکوزینوس اور اس کے ساتھی عثمان صاحب اور بالا خاتون کو صندوقوں میں بند کر کے وہاں سے لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔